मम्मी का होना कुछ ऐसे सावन को थोड़ा पीछे करूँगा। तो ये आलू फ्राई कर लिए मैंने। रुको ना, आलू फ्राई कर लिया है। ये गोभी फ्राई करके रख लिया। गोभी आलू की सब्जी बन रही है अभी, और एक और सब्जी बनेगी अभी। कार्तिक अरे तू कौन सी क्लास आकाश बुला रहे हैं। सेवंथ में पढ़ता है। 7 क्या चल चल चल। कुछ कह रहे थे तू? पीछे 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 पीछे। प्याज लहसुन अदरक का मसाला इसमें सब डाल दिया। अब डाल दूंगी सूखे मसाले इसके अंदर सारे। रहने दे, तू खा ले। अच्छा होंगे ऐसे रहने। मसाला भूनकर सब्जी डाल दी थी इसमें, और सब्जी तो पहले ही मतलब फ्राई कर ली थी तो पकी गई थी। और ये देखो कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा हरा धनिया मैंने धो लिया है, अब धोकर काट दूंगी इसमें। ये थोड़ा हरा धनिया काट कर डाल दो इसमें। ये डंडी है। ये हरा धनिया काट कर डाल दिया, और थोड़ा सा डालूंगी गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ऐसे करके मतलब फ्राई करके गोभी बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। गल गई है बिल्कुल, आलू भी गल गए हैं। ये देखो, बस थोड़ी सी और हो जाए और बस फिर इसे बंद कर देंगे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो ये थोड़े सब्जी के आलू फ्राई किए थे, वो कार्तिक को भी दे दिए मैंने थोड़े से। तो ये नमक डाल के खा रहा है। तो ये थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था मैंने, और उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है। और अगले दिन का भी मतलब सुबह का नहीं है, ये रात का है। तो रात का मैंने खाना वगैरह सब बना लिया है, लेकिन कार्तिक की जिद थी कि कार्तिक को समोसे खाने थे। तो मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, चावल और रोटी बनाई थी मैंने। तो उसमें से ही मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे, और मैदा मेरे पास रखा ही था। तो मैंने कहा चलो इसके लिए समोसे बना ही देती हूँ, बच्चा इतनी जिद कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा गूंदा था, और जो छोटे छोटे समोसे होते हैं ना, वो वाले समोसे बनाए थे। मतलब छोटे छोटे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ पे मतलब बिकने के लिए भी आते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सच बताऊँ ना, मैं अपने घर में ही, बच्चे अगर कुछ बोलते हैं ना, अपने घर में ही ज़्यादातर बना देती हूँ। बाहर की चीज़ मतलब बहुत कम ही इनको दिलाती हूँ, क्योंकि बाजार की जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब अच्छे तेल में नहीं बनाई गई होती हैं, और साफ़ सफाई से नहीं बनाते वो लोग। तो इसलिए ये कभी जिद करते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो मैं ज़्यादातर घर में ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से ही समोसे बनाऊंगी, क्योंकि मतलब अंकिता को तो खाने नहीं थे। अंकिता मना कर रही थी, कह रही थी कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगी समोसे। तो इसके पापा को और कार्तिक को बहुत ज़्यादा समोसे पसंद है। तो वो भी आ गए थे ड्यूटी से, तो वो भी कह रहे थे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, समोसे बना लो, मैं तो समोसे ही खाऊंगा। तो मतलब मैंने समोसे बनाए थे ना, तो उन्होंने खाना मतलब बहुत कम खाया था, थोड़ा सा ही लिया था। मतलब जैसे खाते हैं उस तरीके से नहीं खाया उन्होंने खाना, समोसे ही खाए, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें, समोसे कचौड़ियाँ, ये चीज़ें उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर मतलब इसकी जिद हो रही थी, और मतलब ठंड में तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो यहाँ पर छोटे छोटे समोसे भर कर रखते जा रही थी। मैंने कहा 6-7 समोसे मतलब भर लेती हूँ ना इकट्ठे, तो फिर इकट्ठे मतलब इनको सेक लूँगी। तो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बना रही थी, छोटे छोटे से ही बना रही थी। और ये छोटे छोटे मतलब बहुत अच्छे भी लगते हैं। और इनके साथ ना मतलब वो मिर्ची फ्राई कर लो, उसमें मतलब थोड़ा सा मसाला भर के मिर्ची में तेल में फ्राई करके और फिर उसके साथ खाओ ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने 2-4 मिर्ची भी फ्राई कर ली थी। कार्तिक तो खाता नहीं है मिर्ची, लेकिन इसके पापा और मैं तो खाते हैं। तो मैंने 2-4 मिर्ची भी फ्राई की थी। तो यहाँ पर समोसे भरते जा रही हूँ और इन लोगों से बातें करते जा रही हूँ। तो ये समोसे सारे मैंने डाल दिए थे कढ़ाई में सिकने के लिए। और बस मैंने थोड़े से ही इतने ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि इतने ही काफ़ी थे। 2-3 हम लोगों ने खा लिए थे और अंकिता ने तो मना ही कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी। तो ये समोसे खूब खस्ता करारे बने थे, खूब अच्छे से मैंने सेक लिए थे और इतने खस्ता करारे बने थे कि मतलब बाजार के समोसे भी इसके आगे फैलते, इतने टेस्टी समोसे बने थे। और फिर घर में जो चीज़ें बनती हैं ना उनकी बात ही अलग होती है, साफ़ सफाई से बनती है और मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। और बाज़ार से लाओ तो आपको पता ही है कि मतलब किस तरीके से बनाई गई होती हैं वो चीज़ें, और बने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो खाना तो मेरा बन ही गया था पहले से ही, तो ये समोसे ही बनाने थे। तो मैंने थोड़े से ही समोसे बनाए थे। तो मतलब जो अच्छे से गोल्डन गोल्डन होते जा रहे थे उनको मैं निकाल निकाल के रखती जा रही थी प्लेट पे। धीरे धीरे एक एक समोसा निकाल रही थी, क्योंकि कुछ गोल्डन हुए थे और कुछ नहीं हो पाए थे। तो जो जो होते जा रहे थे उनको धीरे धीरे निकालती जा रही थी। और ठंडे मौसम में समोसे, कचौड़ियाँ, पकौड़े, ये सब तो मतलब अच्छे लगते ही है। जितने भी खा लें इनसे मन नहीं भरता। सर्दियों में तो मन नहीं भरता और गर्मियों में मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता, ये होता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सब खाने में। तो ये सारे सिक गए थे, गोल्डन गोल्डन हो गए थे, तो मैंने ये सारे निकाल लिए और बहुत अच्छे टेस्टी खस्ता करारे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो अब इनको दे दूंगी खाने के लिए ये। तो ये लोग खा रहे हैं और मतलब ये कह भी रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं। और बाकी जो थोड़ा सा आटा बच गया था ना, मैदा जो बच गया था, उसके मैंने नमक पारे काट लिए थे। तो नमक पारे भी मतलब अच्छे लगते हैं। मैंने ज़्यादा समोसे भरे नहीं थे, मैंने कहा ये ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, मैंने कहा थोड़ी ही कर लेती हूँ और बचे हुए आटे के ये नमक पारे काट लेती हूँ। और थोड़े से नमक पारे भी हो गए थे, तो हमने कुछ तो मतलब रात को ही खा लिए थे और कुछ फिर सुबह चाय के साथ खाए थे हम लोगों ने। तो मतलब अच्छे लग रहे थे, ताज़े ताज़े बने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। और कार्तिक के तो मतलब मन की हो गई थी कि समोसे बन गए उसके लिए, तो वो तो खुश था खाने में समोसे। तो ये देख लो मज़े मज़े से समोसे खाया जा रहा है और इसके पापा खा रहे हैं और मैंने अभी खाया नहीं है। मैं मतलब नमक पारे मतलब बनाने में लगी थी। मैंने कहा पहले नमक पारे बना लेती हूँ, उसके बाद ही खाऊंगी। बहुत गरम गरम थे, तो मैंने कहा यही लोग खा लेंगे अभी। और अंकिता खा नहीं रही है, वो खा रही है खाना बैठ कर नीचे। तो ये लगी है देखो अपने खाना खाने में। ये मैंने चावल बनाए हैं, आलू की सब्जी बनाई है, तो ये इसको बहुत पसंद है चावल। तो ये लगी है इनमें खाने में। और ये बन रहे हैं नमक पारे। तो ये थोड़े से नमक पारे बनकर तैयार हो गए हैं खस्ता करारे से। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग बस यही तक था, क्योंकि आजकल रिश्तेदार आ रहे हैं तो ब्लॉग में इतना बना नहीं पा रही हूँ, ये शादी का सीज़न चल रहा है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री।